हेलो किसान भाइयों और बहनों, आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। ये योजना खास तौर पर किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, कीट पतंग और मौसम के नुकसान से बचाने के लिए बनाई गई है। बहुत से किसान अब तक समझ नहीं पाए हैं कि इस योजना में उनका क्या हक है, कैसे मुआवजा लिया जा सकता है और किस तरह अपनी फसल को बीमित करवा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दूंगा ताकि आप अपने खेत और फसल का पूरा लाभ उठा सकें। वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप नए हों तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई योजना की जानकारी तुरंत मिल सके। किसान भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की फसल को किसी भी तरह के नुकसान से सुरक्षा देना है। इस योजना के तहत किसानों को उनकी फसल की लागत का एक छोटा सा हिस्सा प्रीमियम के रूप में देना होता है और बाकी का सरकार वहन करती है। इसका फ़ायदा यह है कि अगर अचानक सूखा, बाढ़, तूफान, कीट पतंग या अन्य प्राकृतिक आपदा आती है तो किसान को मुआवजा पैसे के रूप में हर्जाना मिलता है। यह रबी और खरीफ दोनों मौसम की फसलों पर लागू होती हैं। खरीफ फसल में धान, मक्का, बाजरा जैसी फसलें शामिल हैं और रबी फसलों में गेहूं, जौ, चना आदि आते हैं। इस योजना के तहत किसी भी किसान को लाभ लेने के लिए पंजीकरण करना ज़रूरी है। लाभार्थी किसान के पास खेत का रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी कि भूमि रिकॉर्ड, और बैंक खाता होना चाहिए। छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह योजना सबसे ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि उनका जोखिम सबसे अधिक होता है। ध्यान दें, यदि आपकी फसल का बीमा नहीं हुआ है तो कोई भी प्राकृतिक नुकसान होने पर सरकार से मुआवजा नहीं मिलेगा। तो इसलिए फसल बीमा करा लेना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं। तो इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए किसान भाइयों और बहनों, आपके पास 3 विकल्प हैं। सबसे पहला, किसान अपने नज़दीकी बैंक शाखा से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा, किसान पोर्टल यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और तीसरा, बीमा एजेंट, यानी कई गांव में सरकारी बीमा एजेंट होते हैं, आप चाहे तो उससे भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराते समय ज़रूरी दस्तावेज़ जैसे कि आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और मोबाइल नंबर। रजिस्ट्रेशन के बाद किसानों को प्रत्येक फसल के लिए प्रीमियम राशि जमा करनी होती है और सरकार का योगदान स्वतः कट जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, फसल नुकसान पर मुआवजा कैसे मिलेगा। मान लीजिए आपकी फसल में अचानक बाढ़ या सूखा आया तो इसके लिए सबसे पहले आपको तुरंत किसान सेवा केंद्र यानी कि बीमा एजेंट या कृषि विभाग को सूचित करना होगा। दूसरा, अधिकारी आपके खेत का सर्वे करेंगे। और तीसरा, आपके नुकसान का आकलन किया जाएगा और तय किया जाएगा कि आपको कितना मुआवजा मिलेगा। चौथा, ये राशि सीधे आपके बैंक खाते में भेजी जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आपकी गेहूँ की फसल में 50% नुकसान हुआ और बीमा राशि 10,000 है, सरकार आपको लगभग 5,000 रुपये का भुगतान देगी। छोटे किसानों को आमतौर 2,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का मुआवजा मिल सकता है। इस प्रक्रिया को मुआवजा लेना कहते हैं। किसान भाइयों, कुछ ज़रूरी बातें ध्यान में रखना है। हमेशा अपनी फसल का फ़ोटो और रिकॉर्ड रखें। रजिस्ट्रेशन समय पर कराएं और प्रीमियम जमा करें। फसल नुकसान होने पर तुरंत रिपोर्ट दें और बाकी बैंक और आधार की जानकारी सही रखें। अगर आप इन कदमों को ध्यान से पालन करेंगे तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पूरा लाभ मिलेगा और आपका नुकसान सुरक्षित रहेगा। तो किसान भाइयों, ये थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। नीचे कमेंट में लिखें आपने अपने फसल बीमा के लिए रजिस्ट्रेशन किया या नहीं। और हाँ, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हर नई सरकारी योजना की जानकारी तुरंत पा सकें। धन्यवाद।